आपसे बहुत गुस्सा है। आपके घर हम 4 बार गए थे, लेकिन आप मेरे घर आने में 2 साल लगाई हैं। हमको बहुत गुस्सा आता है, समझ लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो हम भी आपके घर नहीं आएंगे। अरे सुधा, तुम तो आज भी छोटे बच्चों की तरह बुरा मान जाती हो। मेरी परिस्थिति समझोगी नहीं। क्या आपकी परिस्थिति समझे दीदी? सबके जीवन में प्रॉब्लम होता है, सबके पास काम होता है, कोई यहाँ खाली नहीं होता है। रिश्तों के लिए समय निकालना पड़ता है। रिश्ते ऐसे ही फलते फूलते नहीं है। एक दूसरे के घर आएंगे जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं तो कोई आपके घर भी नहीं आएगा। बस सीधी सी बात है। अच्छा, सीधी टेढ़ी बात मत करो, गुस्सा थूक दो। गुस्सा सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। हम आ गए ना। अरे बाबा, अब मैं कह रही हूँ, अब जल्दी जल्दी आऊंगी। ठीक है, मान जा मेरी छोटी बहन। गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर रहता है। दीदी, मेरा गुस्सा जायज है, हम इन बात का गुस्सा नहीं होते हैं। अच्छा, मान गए, तुम्हारा गुस्सा जायज है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बिटिया निधि, क्या हाल चाल है उनका? बुला लो निधि को भी, इसी बहाने हम मिलेंगे। अरे दीदी, उनका नाम मत लीजिए, पूरी आफत है आफत। मेरे घर में इतनी सुख शांति है ना, मेरी बिटिया के आने की वजह से घर में अशांति फैल जाएगा। जब भी निधि आती है रायता फैला के चली जाती है। अभी आई थी, 20-25 दिन पहले आई थी, रायता फैला के चली जाती है। हम बात नहीं समझे। अरे दीदी क्या बताएं, आप मेरे घर में देख रही है ना कितनी शांति है। मेरी दोनों बहुएं कितने अच्छे से रहती हैं। हाँ सुधा, ये बात तो है, भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में बहुत ही सुख शांति है। और मैं भी कहूँगी तुम्हारी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। लेकिन निधि आ जाती है, हर बहुओं में कमी निकालेगी। मम्मी ऐसे क्या करो, मम्मी वैसे क्या करो, हमको उकसाएगी, भड़काएगी। और ये भी तमीज़ नहीं है कि धीरे बोले, कम बोले, लेकिन नहीं, इतनी तेज तेज बोलेगी ना जानबूझ करके कि मेरी बहुएं सुन लें। लेकिन दीदी बताएं आपको, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, लाखों में एक है। बोलती हैं मम्मी जी हम इनकी बात का बुरा नहीं मानते हैं कि मेरी बेटी बहुत दुष्ट है, समझ लो। अरे बुला लो, हम मिल लेंगे ना थोड़ा। ऐसा करिए दीदी ना, आप चली जाइए मेरी बेटी से मिलाइए। अरे सुधा, तुम भी कैसी बात कर रही हो? अरे प्रिया, कौन आया है? मम्मी जी, निधि दीदी आई हैं। निधि आ गई? हाँ मम्मी जी, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? गला बैठ गया है क्या? मम्मी जी थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी है प्रॉब्लम। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो निधि का नाम ले रही थी और निधि आ भी गई। लेकिन महारानी है कहाँ? मम्मी जी आते ही वो बाथरूम में चली गई। मम्मी बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हूँ। ओ मौसी जी, अच्छा हुआ मौसी जी आप आई हो। निधि, मैं बहुत खुश तुम्हारे आने से, और मैं तुम्हारी मम्मी से यही कह रही थी कि मैं निधि से मिलना चाहती हूँ, और तुम बहुत अच्छा किया गई। मौसी जी, मेरा आना जाना तो यहाँ लगा रहता है। लेकिन निधि ये बताओ, तुम आज ये क्या कपड़े पहन के आई हो? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी सास जींस टॉप पे रोक लगाई है और बोली है ये कपड़े तो तुमको नहीं पहनने देंगे। तो आज तुम कैसे पहन के आ गई? सलवार कुर्ता तो पहनने देती हैं, लेकिन तुम ही बताती थी कि मम्मी सास हमारी जींस मुझे नहीं पहनने देती हैं। अरे मम्मी, वो बुढ़िया अपने मायके गई है, तभी तो ये जींस पहन के आए हैं। नहीं तो पहन पाते क्या? बिल्कुल नहीं पहन पाते। एक दिन मैं पहन ली, बोली नहीं ये पहन के नहीं आओगी। फिर क्या था मम्मी, मुझे उतारना पड़ गया। और आज मम्मी मायके चली गई, बहुत खुश हुए। फिर इसके बाद मम्मी हम पहने और चल दिए। मेरे हस्बैंड कहे ये क्यों पहन रही हो? मम्मी मना की है ना, तो मम्मी हम भी कह दिए ये मेरा शरीर है, ये मैं डिसाइड करूंगी ना कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। क्या आपकी माँ डिसाइड करेंगी और आप डिसाइड करोगे? दीदी तुमको कितनी बार समझाए हैं, ससुराल वालों के अनुसार चला करो, उनका कहना माना करो। देखो मम्मी, हम साफ साफ तुमको बता दें, हम अपने अनुसार चलेंगे, हम ससुराल वालों के अनुसार नहीं चलेंगे। इस ससुराल के लोग मोटे बुद्धि के हैं, गवार हैं, स्टूपिड हैं। और मम्मी वो बुढ़िया एक नंबर की दुष्ट है, गवारी न गवारीन, सर पे पल्लू रख के रहेंगी, बोलेंगी बहुओं को सर पे पल्ला रख के रहना चाहिए। तो बहुएं सर पे पल्ला नहीं रखेंगी, वो बहू नहीं चलाएंगी। वाह! अरे बेटिया, हम ये कह रहे हैं तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इतना उत्पात ससुराल में जाते ही नहीं मचाना चाहिए। तो मम्मी तुम क्या चाहती हो, हम भी गवारीन की तरह रहें? अच्छा, तो तुम्हारी भाभी यहाँ पे गवारीन की तरह रहती हैं? नहीं मम्मी, ये तुम्हारे घर का रीति रिवाज परंपरा है, अब मेरे घर का परंपरा कुछ अलग है मम्मी, तो यहाँ से वहाँ से कंपेयर नहीं हो सकता है ना। अच्छा बिटिया, जब भाभी की बात आई तो नियम रीति रिवाज परंपरा आगे आ गया, तो तुम भाभी को भी ऐसे ही ड्रेस पहनाया करे क्या जैसे तुम पहनी हो? भाभी खड़ी ही रहेंगी क्या कि चाय पानी नाश्ता नहीं लाएंगी? खड़ी होकर बात सुन रही है। दीदी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी फरमाइश क्या है वो बता दीजिए, मैं आपके लिए वही बना के लाऊंगी। अरे भाभी, आपके पास कॉमन सेंस तो है ही नहीं, जाइए चाय बना के ले आइए। हाँ, मेरे लिए पापड़ चिप्स भी तल दीजिएगा, सुने बहुत बनाई है। हाँ दीदी बहुत बनाए हैं। तो क्या भैया
के हाथ भिजवा नहीं सकती थी क्या? गलती हो गई दीदी, आप अपने साथ जाइएगा तो लेते जाइएगा। पापड़ और चिप्स दोनों हम पैक कर देंगे। हाँ हाँ भूलिएगा मत, पैक कर दीजिएगा। अगली बार बोली थी मिठौरी पैक करके देंगे, लेकिन दी नहीं। बहुत चतुर चालाक है भाभी आप। नहीं दीदी, हम रख दिए थे, आप ले जाना भूल गई। हम मेज पे रख दिए थे, तो बैग में डाल देना चाहिए ना। मेज पे रख देंगी, अब हम जल्दी में भूल गए होंगे। अच्छा ठीक है, अब बातें मत सुनिए, बात करने में बहुत तेज हैं आप। जाइए जल्दी से मेरे लिए चाय और चिप्स और पापड़ तल के लाइए। निधि, ये तो खाना का समय हो रहा है, तो खाना खा लो ना। चिप्स और पापड़ शाम को खा लेना। क्या मम्मी आते ही भोजन ठूसना शुरू कर दे? नहीं, मेरा खाना खाने का भी मन नहीं है। चाय मेरे लिए चिप्स और पापड़ तल के ले आए, और चाय बहुत अच्छी चाय बना के लाइए गाजर डाल करके। अब जाइए भाभी, खड़ी रहेंगी। हाँ दीदी जा रहे हैं। क्या मम्मी, तुम भी भाभी के सामने शुरू हो जाती हो? हम तो ये कह रहे हैं कि ससुराल वालों का कहना मानना चाहिए, और तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी तरह मनमानी करने लगे तो क्या अच्छा लगेगा? ये बताओ। मम्मी, तुम मेरी तुलना भाभी से क्यों करने लगती हो? तुम्हारी भाभी भी एक लड़की ही है ना, जैसे तुम हो। तुम मेरी सीधी सीधी बात का जवाब नहीं दे रही हो। तुम्हारी भाभी भी जींस पहने तो क्या अच्छा लगेगा? तुमको अपना घर बिगाड़ना है तो जींस पहनाओ, वरना जैसे रखी हो वैसे रखी रहो, समझ गई? बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही सर पे रख के तबला बजाएंगी। बस हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे घर में सुख शांति बना रहे हैं मम्मी, इसीलिए कह रहे हैं। मेरी तुलना मत क्या करो। भाभी कैसे घर से आई है ना, पता है, कुछ देखी कि नहीं थी, यहीं पे सब कुछ देख ली। इस ससुराल में तुम खुश हो ना? हाँ मौसी जी, बहुत खुश है हम। तो ये बताओ, तुम्हारी सास अगर आ जाएंगी तब तो तुम ये जींस नहीं पहन पाओगी। हाँ, वो बुढ़िया आ जाएगी तो जींस नहीं पहन पाएंगे। इसी बात का तो दुख है। क्या शोर हो रहा है? बिटिया, मोहल्ले में शादी पड़ी है ना, शादी विवाह का सीजन है तो शोरगुल तो होगा ही। हाँ, कितना शोर हो रहा है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, यहाँ शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। और मम्मी, चाय और पापड़ चिप्स मेरे कमरे में भिजवा देना भाभी से, ठीक है? हाँ ठीक है, भिजवा देंगे। देख ली मेरी बिटिया के तेवर? हाँ देख लिए, बिल्कुल भी नहीं बदली है। बदली नहीं है, बहुत दुष्ट है। मेरे लिए मापदंड कुछ और मेरी बहू के लिए कुछ और। अपने ससुराल में उत्पात मचा रही है, वो कुछ नहीं है। देखी ना मेरी बहू के बारे में कैसा बोली है। सुधा, एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी बहू को बहुत मानती हो। दीदी, मेरी बहुएं लाखों में एक है। मैं तो अपनी बहू से कहती हूँ तुम भी सलवार सूट पहना करो। पहनती है कभी कभी, लेकिन बोली कि मम्मी जी इतनी साड़ियाँ हैं, उन साड़ियों का यूज होना बहुत जरूरी है। कभी कहती हूँ ठीक है पहन डालो। अपनी बहुओं पे कोई रोक टोक नहीं लगाई हूँ। हाँ दीदी, मेरी बहुएं अपनी मनमानी भी नहीं करती हैं, मुझसे परमिशन लेके ही कोई काम करती हैं। चलो सुधा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो मेरी बहू बैग महारानी का लेके आई है, और खड़ी होकर के उसे बात ही सुन रही थी। मेरी बेटी को देखी, उसे तमीज है कोई? नंबर की बदतमीज है। लेकिन मेरी बहुएं इतनी अच्छी हैं, वो बोलती हैं कि मम्मी जी दीदी की बात का हम लोग बुरा नहीं मानते हैं। ये 4 दिन के लिए आई हैं, चली जाएंगी। 4 दिन के लिए क्या, 15-20 दिन में एक चक्कर ये लगा देती हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ ना कि मेरी बेटी बहुत बड़ी कामचोर है। मम्मी जी, अब मौसी आपके लिए खाना लगा दे? हाँ हाँ बहू लगा दो, बहुत भूख भी लगी है। महारानी को चाय पापड़ चिप्स दे आई? हाँ मम्मी जी, उनको देकर ही आ रहे हैं। भोजन भी दे दो ठूस ले, नहीं तो उसके लिए भी तुमको दौड़ाएंगी। अरे मम्मी जी, जब वो कहेंगी तो उनको परोस के दे दूंगी, इसकी चिंता आप मत करिए। मम्मी जी आप लोग खा लीजिए। ठीक है, जाओ निकालो। वास्तव में सुधा, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन हम अपनी बेटी की आदत से बहुत दुखी रहते हैं। भगवान जाने ससुराल में वो कैसे रहती होंगी। और धन्य है उनकी सास जो मेरी बेटी को झेल रही है। अरे ठीक है सुधा, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। हम जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोगों ने बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।